बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द बॉन्ड टाइप्स एंड वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, वीक 12 पार्ट 2। पार्ट वन में हमने एनवीटी का जिक्र किया था कि हाउ टू कैलकुलेट एनवीटी, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, बाय फार्मूला मेथड, बाय टेबल मेथड और टाइमलाइन के ज़रिए हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ बेसिकली कंसर्न विद द डिफिनीशन एंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज ऑफ द बॉन्ड, दैट इज़ मैच्योरिटी वैल्यू या मैच्योरिटी पीरियड, कूपन रेट, बॉन्ड यील्ड या बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी, फिर बॉन्ड प्राइस और यील्ड के दरमियान जो रिलेशनशिप है और उसके बेसिस पे हम किस तरह डिस्काउंट बॉन्ड मालूम करते हैं, किस तरह बॉन्ड मालूम करते हैं कि ये प्रीमियम बॉन्ड है या पार बॉन्ड है, ठीक है, या डिस्काउंट बॉन्ड है। इन तीनों में से कौन सा ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड प्राइस यील्ड रिलेशनशिप के थ्रू हम मालूम करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स एंड इट्स वैल्यूएशन जो है हम तीन किस्म के बॉन्ड्स की करते हैं। नंबर 1 इज जीरो कूपन बॉन्ड एंड इट्स वैल्यूएशन, द नॉन जीरो कूपन बॉन्ड एंड इट्स वैल्यूएशन एंड द परपेचुअल बॉन्ड एंड इट्स वैल्यूएशन। बॉन्ड को अगर हम डिफाइन करें तो कुछ इस तरह कर सकते हैं कि बॉन्ड इज बेसिकली ए लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। डेट इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटी है। इंस्ट्रूमेंट वो सिक्योरिटी होती है जिसकी ट्रेडिंग होती है मार्केट में, तो ये लॉन्ग टर्म डेट सिक्योरिटी है, ठीक है। इशूड बाय ए कारपोरेशन और ए गवर्नमेंट, जो कि कारपोरेशन इशू करती है, मतलब कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है या गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है इन ऑर्डर टू रेज द कैपिटल को ज़्यादा करने के लिए वो बॉन्ड को इशू कर सकते हैं। द मैच्योरिटी वैल्यू क्या होनी चाहिए एक बॉन्ड की, ठीक है। मैच्योरिटी वैल्यू वो वैल्यू होती है कि जब बॉन्ड को हम रिडीम करते हैं, जब बॉन्ड की टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाती है और हम बॉन्ड को वापस लेते हैं या कंपनी बॉन्ड को वापस लेती है, तो वो मैच्योरिटी वैल्यू कहलाती है। उस टाइम बॉन्ड की जो वैल्यू होती है उसका हम मैच्योरिटी वैल्यू कहते हैं। आमतौर पे बॉन्ड की जो फेस वैल्यू होती है या जो स्टेटेड वैल्यू होती है वही वैल्यू जो है बेसिकली मैच्योरिटी वैल्यू होती है। बास टाइम ये होता है कि फेस वैल्यू या स्टेटेड वैल्यू से कुछ ज़्यादा जो है कंपनियाँ देती है बॉन्ड होल्डर को इन ऑर्डर टू रिडीम द बॉन्ड, या जब बॉन्ड मनसूख हो रहा होता है तो उसको ज़्यादा पैसे देते हैं एज कम्पेयर टू द फेस वैल्यू और स्टेटेड वैल्यू। फेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड एट द टाइम ऑफ द इशुएंस ऑफ द बॉन्ड। जब कंपनी बॉन्ड को इशू करते हैं तो उस टाइम जो उसकी वैल्यू होती है, जो कंपनी खुद उसकी प्राइस जो है रखती है, उसको हम स्टेटेड वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं। आमतौर पे यूएस में जो बॉन्ड्स होते हैं उसकी जो फेस वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू $1000, बट ए कंपनी कैन यूज एनी मल्टीपल ऑफ $1000। फॉर एग्जांपल 2000, 3000, 4000, 5000, 10000, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड की प्राइस हो सकती है एनी मल्टीपल ऑफ $1000, ठीक है। तो ये जो है जो बॉन्ड इशुएंस के टाइम जो उसकी वैल्यू होती है उसको हम फेस वैल्यू या स्टेटेड वैल्यू कहते हैं, ठीक है। द बॉन्ड कूपन रेट इज द स्टेटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट, द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय द बॉन्ड फेस वैल्यू। कूपन रेट बॉन्ड का क्या होता है, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि बॉन्ड होल्डर को मिलता है सेमी एनुअली या एनुअली मिलता है। आमतौर पे यूएस के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको सेमी एनुअली जो है कूपन रेट मिलता है। कूपन रेट इज बेसिकली द इंटरेस्ट रेट ऑन ए बॉन्ड जो कि कंपनियां रखती है। कंपनियां कहती है कि इतना इंटरेस्ट रेट जो है बॉन्ड होल्डर को मिलेगा। द एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय, इसको हम किस तरह हासिल कर सकते हैं कि एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो है उसको हम बॉन्ड फेस वैल्यू पे डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल 80 जो है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट है $80 एंड डिवाइडेड बाय 1000, तो इससे 8% आता है। ये 8% इज बेसिकली द कूपन रेट। द थर्ड वन इज द यील्ड टू मैच्योरिटी। व्हाट इज मीन बाय यील्ड टू maturity? Yield to maturity is basically the market interest rate required in the on a bond, मतलब जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है जो बॉन्ड जो रिक्वायर्ड है बॉन्ड पे, दैट इज कॉल्ड यील्ड टू मैच्योरिटी, और द रेट ऑफ रिटर्न दैट इज डिमांडेड बाय द इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर डिमांड करते हैं उसको हम बॉन्ड यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। दिस रेट इज समटाइम्स कॉल्ड द बॉन्ड यील्ड फॉर ए शॉर्ट में हम इसे बॉन्ड यील्ड भी कह सकते हैं। YTM इज द डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट्स ऑल द present values of the future expected interest payment and principal of a bond with its current market price।
ये वो डिस्काउंट रेट है, मतलब YTM इज बेसिकली अ डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स ऑल द फ्यूचर एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट पेमेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ ए बॉन्ड टू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड. This discount rate is frequently used to calculate the intrinsic or fair market value of a bond. अच्छा, ये डिस्काउंट या yield to maturity जो है ये किस चीज़ के लिए हम यूटिलाइज करते हैं? दिस यूटिलाइजेशन इज बेसिकली टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक और द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड. जब हम मार्केट वैल्यू बॉन्ड की मालूम करते हैं तो हम बेसिकली यील्ड टू मैच्योरिटी जो रेट है वो यूज़ करते हैं. ठीक है, ये मार्केट इंटरेस्ट रेट है और हम ये यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू यूज़ द क्यूपान रेट. क्यूपान रेट जो कंपनियां रखती है एक रेट in order to pay interest amount to the bond holder, वो क्यूपान रेट जो है फेयर मार्केट वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए बॉन्ड जो है वो मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. लिहाजा हम यील्ड टू मैच्योरिटी यानी YTM जो रेट है वो इस्तेमाल करते हैं और दिस इज़ बेसिकली ए डिस्काउंट रेट जो कि करंट प्राइस ऑफ द बॉन्ड को मालूम करने के लिए यूज़ होती है. अच्छा, बॉन्ड प्राइस यील्ड रिलेशनशिप. यील्ड का यहाँ पे मतलब है यील्ड टू मैच्योरिटी. ठीक है, सो यील्ड टू मैच्योरिटी और प्राइस के दरमियान, यानी यील्ड टू मैच्योरिटी जो रेट है, जो मार्केट इंटरेस्ट रेट है और जो प्राइस है बॉन्ड की, उसके दरमियान क्या रिलेशनशिप है. और अगर यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो ज़्यादा हो क्यूपान रेट से या कम हो तो उसका असर जो है बॉन्ड पे किस तरह आता है. Based on this relationship we can say that what is meant by a discount bond, what is meant by a premium bond and what is meant by a par bond. ठीक है, if a yield to maturity of a bond is greater than the coupon rate, अगर yield to maturity यानी YTM coupon rate से ज़्यादा हो, then the market value of the bond will decreases, तो फिर उसके बाद market value bond की जो है वो decrease हो जाएगी and vice versa. और उसी तरह जो है अगर ये क्यूपान रेट ज़्यादा हो यील्ड टू मैच्योरिटी से तो फिर मार्केट वैल्यू इंक्रीज होगी. टेक्निकली इट कैन बी रिटन एज if YTM is greater than coupon rate then bond face value will be greater than bond current market price and the bond is called discount bond. ऐसे बॉन्ड को हम डिस्काउंट बॉन्ड कहते हैं क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू तो उसकी वैल्यू जो है फेस वैल्यू से कम हो जाती है. वो इसी वजह से कम होती है क्योंकि बॉन्ड को जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो बेस्ड ऑन YTM या यील्ड टू मैच्योरिटी या मार्केट इंटरेस्ट रेट के बेस पे हम कैलकुलेट करते हैं, न कि क्यूपान रेट के बेस पे कैलकुलेट करते हैं. तो जब ये क्यूपान रेट से ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है और वो डिस्काउंट बॉन्ड कहलाता है. इसी तरह अगर YTM यानी यील्ड टू मैच्योरिटी क्यूपान रेट से जो है वो कम है then the face value will be lesser than bond current market price. तो फिर फेस वैल्यू जो बॉन्ड की है या स्टेटेड वैल्यू है वो कम हो जाएगी. ठीक है, बॉन्ड करंट मार्केट प्राइस से एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड प्रीमियम बॉन्ड. तो मतलब बॉन्ड की जो करंट मार्केट प्राइस है वो बॉन्ड की जो इशुएंस प्राइस थी या जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाती है और उस पे प्रीमियम इन्वेस्टर्स को मिलता है. तो इसको हम प्रीमियम बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, व्हेन YTM इज लेस देन कूपन रेट ऑफ ए बॉन्ड दैट बॉन्ड मार्केट प्राइस इज बेसिकली ग्रेटर एज कंपेयर टू द फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू के लिहाज से उसकी मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ जाती है और हम कहते हैं कि ये प्रीमियम बॉन्ड है. एंड इफ YTM इज इक्वल टू कूपन रेट ऑफ द बॉन्ड, अगर YTM जो है कूपन रेट के इक्वल हो देन फेस वैल्यू विल बी इक्वल टू द बॉन्ड करंट मार्केट प्राइस. बॉन्ड करंट मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. मतलब अगर हम कहते हैं कि बॉन्ड जो है $1000 का कंपनी ने इशू किया था. ठीक है, कंपनी ने $1000 उसकी प्राइस रखी थी. तो जैसे वो मार्केट में इशू हुआ तो मार्केट में भी उसकी प्राइस जो है $1000 थी. सो इन दिस केस हम इस बॉन्ड को पार बॉन्ड कहते हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हम कहते हैं कि मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. मतलब कंपनी ने $1000 का बॉन्ड जो है इशू किया था और जब मार्केट में इशू किया तो इन्वेस्टर ने ज़्यादा पे ख़रीदा.
ठीक है। फॉर एग्जांपल $1100 पे ख़रीदा, $1150 पे ख़रीदा, $1050 पे ख़रीदा, तो ये जो $50 या $150 ज़्यादा मिल रहा है इसको हम प्रीमियम कहते हैं, और इस किस्म के बॉन्ड को हम प्रीमियम बॉन्ड कहते हैं जिसकी मार्केट वैल्यू बॉन्ड की जो है फेस वैल्यू से ज़्यादा हो। इसी तरह एक केस ये भी हो सकता है कि कंपनी 1000 का बॉन्ड जो है वो इशू करे, मतलब उसकी 1000 वैल्यू है, प्राइस रखी है, लेकिन मार्केट में इन्वेस्टर वो कम पे ख़रीदे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो $950 पे ख़रीदे, मार्केट में जो है उसकी प्राइस कम पड़ जाती है, तो इस किस्म के बॉन्ड्स को हम डिस्काउंट पे बॉन्ड कहते हैं। ये इसी वजह से क्योंकि मार्केट रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं उस बॉन्ड के बारे में, उसके जहन में वो कम है, उसके जहन में ये है कि ये बॉन्ड जो है इसकी जो यील्ड टू मैच्योरिटी है, ठीक है, वो एज कम्पेयर टू द अदर बॉन्ड्स जो है वो अदर बॉन्ड्स के उससे ज़्यादा है, सो इसी वजह से वो कम पे ख़रीदना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़ीरो कूपन बॉन्ड क्या है? ज़ीरो कूपन बॉन्ड इज़ ए बॉन्ड दैट पेज नो इंटरेस्ट बट sells a deep discount from its face value. It provides compensation to the investor in the form of price appreciation. जीरो कूपन बॉन्ड वो बॉन्ड कहलाता है, हम वो उस बॉन्ड को जीरो कूपन बॉन्ड कहते हैं जो कि कंपनियां एग्जैक्टली फेस वैल्यू पे इशू नहीं करती। फॉर एग्जांपल फेस वैल्यू उसकी $1000 है, ठीक है, $1000 उसकी फेस वैल्यू है, तो कंपनी जब इशू करती है तो डीप डिस्काउंट पे इशू करती है। डीप डिस्काउंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल उसे 450 पे इशू करती है, और इन्वेस्टर्स को क्या मिलता है? इन्वेस्टर को पूरा जो 1000 फेस वैल्यू है पूरी वो मिलती है एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड। तो इसमें प्राइस एप्रिसिएशन आता है, मतलब आपने आज बॉन्ड खरीदा $500 पे, और फ्यूचर में जब वो मैच्योर हो जाएगा या 5 साल बाद या 10 साल बाद जब उसकी मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पूरे जो है $1000 उस एक बॉन्ड के एवज मिलेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली डीप डिस्काउंट बॉन्ड। और दूसरी बात, इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, इस पे कोई इंटरेस्ट यानी कूपन बॉन्ड जो है उसमें कूपन इंटरेस्ट रेट जो है वो बॉन्ड होल्डर को नहीं मिलता, बल्कि डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, फ्यूचर में जो है उससे फुल प्राइस मिलती है इन्वेस्टर्स को। जनरल फार्मूला क्या है? मार्केट वैल्यू ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड यानी V जो है वो वैल्यू ऑफ द जीरो कूपन बॉन्ड इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू यानी जो फेस वैल्यू जो फ्यूचर में मिलती है डिवाइडेड बाय 1 + R रेज टू द पावर n। यहाँ पे R जो है वो YTM को शो कर रहा है या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को शो कर रहा है। MV इज बेसिकली मैच्योरिटी वैल्यू और फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, और इन बेसिकली नंबर ऑफ ईयर्स अंटिल मैच्योरिटी। ये नंबर ऑफ ईयर्स भी आप कह सकते हैं या नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स भी आप इसे कह सकते हैं। दिस इज बेसिकली फार्मूला इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द जीरो कूपन बॉन्ड वैल्यू। उसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है या जो करंट मार्केट प्राइस है वो मालूम करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड एग्जांपल हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल if an investor wishes to make 6% return on a bond with 25,000 par value, उसकी par value 25,000 है, ठीक है, और जो 6% रिटर्न है वो yield to maturity है, it's due to matures in 3 years। 3 years इसकी टाइम पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड है। he will be willing to pay the following, उसकी जो प्राइस है वो कितना प्राइस आज अदा करेगा उस बॉन्ड का, या आज उस बॉन्ड की प्राइस कितनी है, 3 इयर्स बाद उसकी मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है। तो 25,000 जो है 3 इयर्स बाद मिलेंगे, ये पार वैल्यू है या फेस वैल्यू है बॉन्ड की। 6% जो है मार्केट इंटरेस्ट रेट है, रेट ऑफ रिटर्न इन द मार्केट ऑन द बॉन्ड, 3 इयर्स मैच्योरिटी पीरियड है। सो हाउ मच द इन्वेस्टर विल पे नाउ, ठीक है। सो फ्यूचर वैल्यू कितनी है 25,000 डिवाइडेड 1 + R जो है मार्केट इंटरेस्ट रेट है या YTM है, दैट इज 6%, सो 0.06 रेज टू द पावर 3, दिस इज इक्वल टू 20,000
$991। ये इसकी आज की जो एक्चुअल जो इंट्रिंसिक या फेयर मार्केट वैल्यू है वो यही है बॉन्ड की। फ्यूचर में 3 साल बाद जो है आपको कितने डॉलर ज़्यादा मिलेंगे? $4009। ठीक है, अगर हम इससे ये माइनस करें तो ये आता है। ठीक है, अगर हम इसको इस पे डिवाइड करें तो मतलब 84% ऑफ द फेस वैल्यू। ठीक है, ये जो प्राइस है आज की, ये फेस वैल्यू की 84% है, तो मतलब आपको 16% जो है इसमें फ़ायदा है। 3 साल बाद आपको 16% जो है वो तकरीबन उसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। वैल्यूएशन ऑफ non-zero coupon bonds. What is meant by a non-zero coupon bonds? A non-zero coupon bond is a coupon paying bond with a finite life. One thing is that इसकी लाइफ टाइम जो है वो फाइनाइट होती है। ठीक है, महदूद होती है। ठीक है, and the second thing is that this is a coupon paying bond. इस जो बॉन्ड होल्डर है उसको कूपन पेमेंट जो है मिलती है एनुअली या सेमी एनुअली। फाइनाइट लाइफ का मतलब यह है कि 10 ईयर्स मेच्योरिटी पीरियड का बॉन्ड हो सकता है, 20 ईयर्स का हो सकता है, 30 ईयर्स का हो सकता है, एटसेट्रा। द प्राइस ऑफ ए बॉन्ड इज द सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड कूपन पेमेंट्स प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पार वैल्यू एट मेच्योरिटी। अच्छा, हम क्या करते हैं बेसिकली, वी हैव टू calculate the present value of the coupon payment, that is C multiplied by 1 minus 1 divided 1 plus I raised to the power n divided by I। ठीक है, so this is basically discount factor। ठीक है, ये डिस्काउंट फैक्टर है जो मैंने आपसे कहा था कि yield to maturity यूज होती है। yield to maturity जो है in order to कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखें, दिस इज यील्ड टू मैच्योरिटी, दिस इज आल्सो यील्ड टू मैच्योरिटी एंड दिस इज आल्सो यील्ड टू मैच्योरिटी। दिस इज बेसिकली द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड या मैच्योरिटी वैल्यू जो है फेस वैल्यू है वो है। सो इसमें हम कहते हैं कि सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दी एक्सपेक्टेड कूपन पेमेंट्स। तो कूपन पेमेंट्स बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, कूपन पेमेंट है, और इसको हम जो है इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं और प्लस करते हैं इसके साथ। देखो यहाँ पे प्लस साइन है, और ये जो है बेसिकली द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है, और इसको भी हम डिस्काउंट करते हैं। तो कूपन पेमेंट को हम डिस्काउंट करते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द बॉन्ड प्राइस, और उसको प्लस करते हैं मार्केट वैल्यू को। जब हम डिस्काउंट करते हैं इन दोनों को प्लस करते हैं और बॉन्ड प्राइस मालूम करते हैं। इसमें सी जो है कूपन पेमेंट है, एन जो है नंबर ऑफ पेमेंट्स है या नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स है, यील्ड टू मैच्योरिटी आर रिक्वायर्ड रेट ऑफ द रिटर्न, और एम जो है वैल्यू एट मैच्योरिटी आर पार वैल्यू। एक एग्जांपल हम पढ़ेंगे नॉन जीरो कूपन बॉन्ड पे। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द बॉन्ड विद ए पार वैल्यू ऑफ $1000 टू बी पेड इन 10 ईयर्स। 10 ईयर्स भी जो है उसकी क्या है, मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल, फेस वैल्यू ये 1000 है, 10% कूपन रेट है और 12% जो है मार्केट रेट है। तो हम मार्केट रेट लेंगे न कि कूपन रेट लेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस डेटा को एनालाइज करते हैं। तो बॉन्ड फेस वैल्यू $1000 है, मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 10 ईयर्स है। कूपन अमाउंट, अगर आप अमाउंट यानी डॉलर्स में मालूम करना चाहते हैं, ये तो परसेंटेज में, तो इस परसेंटेज को हम फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे अमाउंट आ जाता है कि एक ईयर में ईयरली बॉन्ड होल्डर को कितना अमाउंट जो है कूपन पेमेंट एज ए कूपन मिलता है। तो कूपन जो है वो $100 मिलता है। यील्ड टू मैच्योरिटी या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 12%। ठीक है, मार्केट में इसी तरह के बॉन्ड पे 12% मिल रहा है, जबकि आपको 10% मिल रहा है इस बॉन्ड पे। ठीक है, तो मार्केट के लिहाज से आप $100 कमा रहे हैं, जबकि मार्केट में और इन्वेस्टर्स इसी तरह के बॉन्ड पे कितने कमा रहे हैं, $120 कमा रहे हैं। तो लिहाजा ये क्या होगा, ये दिस इज बेसिकली अ डिस्काउंट बॉन्ड, एग्जांपल ऑफ डिस्काउंट बॉन्ड, क्योंकि यील्ड टू मैच्योरिटी जो है वो कूपन रेट से ज़्यादा है। ये 12% है, ये 10% है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको पता लग जाएगा, ये हमने पढ़ा भी। ठीक है,
व्हेन यील्ड टू मैच्योरिटी इज ग्रेटर देन द कूपन रेट, मतलब ये 12% है और ये 10% है, तो बॉन्ड क्या कहलाएगा, डिस्काउंट बॉन्ड। हम अब यहाँ पे आते हैं कि ये किस तरह डिस्काउंट बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन देयर इज अनदर थिंग, इसमें ये कहते हैं कि बट मोस्ट बॉन्ड्स इन द यूएस पे इंटरेस्ट ट्वाइस ए ईयर, हाफ ऑफ द एनुअल क्यूपन, मतलब क्यूपन जो रेट है वो हाफ मिलता है, सेमी एनुअल मिलता है। जब हम इस सेमी एनुअली, इनको हम सेमी एनुअली कर देते हैं तो किस तरह करेंगे, इसके लिए एडजस्टमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। डिवाइड आई बाई 2, इसमें आई कहाँ पे है, ये यील्ड टू मैच्योरिटी है, इसको भी हम 2 पे डिवाइड करते हैं, तो 12% को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 6% आता है, ठीक है। सेमी एनुअल YTM, मतलब ये साल, सेमी एनुअल का मतलब 6 महीनों के लिए, तो मतलब 6 महीने बाद आमतौर पे जो है यूएस में इंटरेस्ट मिलता है और साल में 2 मरतबा मिलता है। तो जब 2 मरतबा मिलता है तो आपने एडजस्टमेंट करनी है इसके, क्योंकि ये तो ईयरली है, ठीक है, ये एग्जाम्पल ईयरली है, तो हाँ इसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो इसके लिए आप जो है ये 12% को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, 10% जो है वो आपको 2 मरतबा मिलेगा, सॉरी जो ईयर्स टू मैच्योरिटी है या जो पेमेंट्स, नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो 10 ईयर्स में अगर एक दफ़ा हो तो 10 टाइम्स होगा, लेकिन जब हम 10 ईयर्स में 2 दफ़ा दे तो मतलब 20 टाइम्स होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20 सीमेन एनुअल टाइम पीरियड्स हो गए, ठीक है। और जो डिवाइड C बाई 2, सी जो है क्यूपन पेमेंट है, दैट इज $100 जो है वो क्यूपन पेमेंट है, क्यूपन अमाउंट है, इसको भी आप 2 पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि साल में अगर $100 मिल रहे हैं तो 6 महीने बाद $50 मिलेंगे। तो इससे हम जो है मालूम करेंगे कि सेमी एनुअल पेमेंट जो है वो कितनी है, इस तरह हम मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं वेरिएशन ऑफ नॉन जीरो क्यूपन बॉन्ड पे। सो बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू $50 इंटू 1 माइनस, वही फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो है अगर आप इनकी जगह देखें तो 20 है एज कम्पेयर टू 10। अगर आप ईयरली मालूम करना चाहते तो यहाँ पे फिर 10 होना चाहिए, यहाँ पे 12%, मतलब यहाँ पे भी 12% और 10, और यहाँ पे 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 50 है, क्योंकि हम सेमी एनुअल जो है क्यूपन पेमेंट है, सेमी एनुअल बॉन्ड है, तो इसलिए हमने सेमी एनुअली जो रेट है, जो क्यूपन पेमेंट है और जो नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स है वो इस्तेमाल किया है। सो पहले इसको जो है इसको मालूम करें ब्रैकेट में, फिर 1 को इस पे डिवाइड करें, ठीक है, फिर जो आता है 1 से माइनस करें, फिर 0.06 पे डिवाइड करें, तो इससे क्या आएगा 11.47। यहाँ पे 1000 को पहले 1 प्लस 1.06 को जो है उसको मालूम करें, रेस्ट टू द पावर 20 लें, फिर 1000 पे डिवाइड करें, तो इससे ये जो है 311.82 आएगा, और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, फिर इसके साथ प्लस करें, इससे $885.32 जो है आज की वैल्यू है। तो मैंने आपसे कहा कि दिस इज बेसिकली ए डिस्काउंट बॉन्ड, ठीक है। वही बात है कि यील्ड टू मैच्योरिटी जो रेट है वो क्यूपन रेट से ज़्यादा है, तो जब वो ज़्यादा है तो ये बॉन्ड जो है डिस्काउंट बॉन्ड कहलाएगा। लेट्स ट्राई 8% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न एंड सी व्हाट हैपन टू द बॉन्ड प्राइस। इसमें मैंने लिखा है कि आप खुद ट्राई करें 8% पे, ये तो 12% है, तो 12% जो है वो 10% से ज़्यादा है, यील्ड टू मैच्योरिटी क्यूपन रेट से ज़्यादा है। तो जब ज़्यादा है तो हम कहते हैं डिस्काउंट बॉन्ड है। लेट्स सपोज कि ये यील्ड टू मैच्योरिटी 8% है, तो ये फिर से कम हो गया, फिर क्या होगा, प्रीमियम बॉन्ड आएगा इससे, मतलब 1000 से जो वैल्यू है बॉन्ड की वो ज़्यादा आएगी अगर आप 8% जो है यूज करें। The last one is perpetual bond. A perpetual bond is a bond that never matures. परपेचुअल बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होती, ठीक है। इट हैज़ एन इनफिनिट लाइफ, इसकी लाइफ जो होती है वो इनफिनिट होती है, इनफिनिट नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स पे होती है। सिंपल इज दैट कि आपको पता नहीं होता जब तक, जिस तरह जो है
उसकी लाइफ जो है अनलिमिटेड होती है प्रेफर्ड स्टॉक की और कॉमन स्टॉक की। इसी तरह इसकी लाइफ भी अनलिमिटेड होती है, लेकिन ये जो है बॉन्ड्स है और वो जो है इक्विटी है, ठीक है, दैट इज स्टॉक एंड दिस इज बॉन्ड। इसका जो मेन फार्मूला है वो कहाँ से आता है, वो परपीचुटी से आता है। परपीचुटी इज बेसिकली एन्युटी, वो एन्युटी की एक शक्ल है परपीचुटी, ठीक है, that has no end or a stream of cash payment that continues forever, जिसमें आपको जो इक्वल अमाउंट से एट इक्विडिस्टेंट टाइम पीरियड्स वो कंटिन्यूसली फॉरएवर आपको मिलते हैं। सिर्फ आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर आपको फॉरएवर जो है कंटिन्यूस मिलेगा, या आप कंटिन्यूस जो है वो कर रहे हैं, पेमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो परपीचुटी इज व्हेन समथिंग गोज ऑन फॉरएवर। इसके लिए जो है इन्फिनिटी आ जाती है। कहाँ पे इन्फिनिटी आ जाती है, जब हम कैलकुलेट करते हैं इस तरह की बॉन्ड प्राइस को, परपेचुअल बॉन्ड प्राइस को, तो वो बेसिकली परपेचुटी से के फार्मूले से हम कैलकुलेट करते हैं। परपेचुटी जो है वो एन्युटी का फार्मूला है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। अगर आप इस फार्मूले को देखें तो उसमें यहाँ पे आई रेज टू द पावर n है, यहाँ पे भी आई रेज टू द पावर n है। अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, इन की जगह इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स के, आपको पता नहीं है अनलिमिटेड टाइम पीरियड्स है कि कब तक ये बॉन्ड मैच्योर होगा, ठीक है, तब तक मैच्योर होगा जब कंपनी ख़त्म ना हो जाए। तो ऐसे बॉन्ड को हम परपेचुअल बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर इन्फिनिटी का साइन आ जाए तो ये जो फार्मूला है ये टोटल रिड्यूस हो जाता है, ये चेंज हो जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली हम कहते हैं कि C डिवाइडेड बाई, ठीक है, I, इस तरह हम कहते हैं। यहाँ पे हम उसकी जगह जो है C डिवाइड बाई R लिखा है, ये वही यील्ड टू मैच्योरिटी है। वहाँ पर हम I से जो है वहाँ पर हम I से जो है इसको डिजिग्नेट कर देते हैं, यहाँ पर R से डिजिग्नेट कर रहे हैं, ठीक है। Where V is price of perpetual bond, C is annual coupon payment, and R is a discount rate, yield to maturity, R rate of return, R market rate of return, जो भी आप कहें वो कह सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है जब हम परपेचुअल बॉन्ड को जो है फाइंड आउट करते हैं उसकी वैल्यू को। सपोज ए बॉन्ड P हैज अब $100 फेस वैल्यू, इसकी जो फेस वैल्यू $100 है, इस पे जो कूपन रेट है वो 8% है, द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%। डिस्काउंट रेट कूपन रेट से ज़्यादा है, मतलब यील्ड वाई टीम इज ग्रेटर देन द कूपन रेट। तो ये बॉन्ड क्या होगा, बेसिकली दिस विल बी ए डिस्काउंट बॉन्ड, वो ये कम कीमत पर आपको मिलेगा एज कम्पेयर टू 1000 जो फेस वैल्यू है, इससे कम से कम वैल्यू इसकी कम होगी। ये तो हमें यहाँ से भी पता चलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द परपेचुअल बॉन्ड। परपेचुअल बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी। अगर ऐसा हुआ कि 8% यहाँ पे 7% है, तो ऑटोमेटिकली 1000 से वैल्यू बॉन्ड की ज्यादा होगी। C इज इक्वल 1000 मल्टीप्लाइड बाई 8% इज इक्वल टू $80। ये कूपन अमाउंट होगा, क्योंकि कूपन रेट को जब हम फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो कूपन अमाउंट या कूपन पेमेंट जो एनुअली होती है वो मालूम होती है। R इज इक्वल टू 10%, रिक्वायर्ड रेट इज 10%, 80 डिवाइड बाई 10%, सो 800। दिस इज द रिड्यूस्ड फॉर्म। मैंने कहा ना आपको यहाँ पे इन्फिनिटी आती है तो वो नंबर ऑफ इन जो टाइम पीरियड्स है वो यहाँ से निकल जाता है, सिर्फ C डिवाइड बाई R रह जाता है। V इज इक्वल टू $80 डिवाइड 10% इज इक्वल टू $800। आज की जो वैल्यू है, आज की जो प्राइस है वो $800 है, 10% मार्केट इंटरेस्ट रेट पे। जितना आप ये मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, ये 12% हो और ये सेम रिमेन द सेम वही 8% है, ये और भी कम हो जाएगा, ये 600, 650, 100 या $700 पे आ जाएगा, ये 14% पे चलेगा, ये और भी कम हो जाएगा। इसकी वजह ये है कि इसी तरह के परपेचुअल बॉन्ड पे मार्केट में जो और इन्वेस्टर्स है वो 14% कमा रहे हैं, आप 8% कमा रहे हैं, तो आप कम कमा रहे हैं, तो ऐसे बॉन्ड को तो कोई खरीदता नहीं है। तो इसी वजह से उस बॉन्ड की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है ताकि इन्वेस्टर एक फेयर मार्केट वैल्यू पे खरीदे इस बॉन्ड को, ठीक है। ओके, थैंक यू।